भावना तो सबकी होती है, लेकिन एक बात है ना, भावना तो अपनी बहुत अच्छी होती है। मन बढ़े कर्म गढ़िया, मन बढ़े कर्म गढ़िया, और चाहिए कलश मिला धड़िया। क्या मिलता? कलश चाहिए, अच्छे स्वर्ण कलश, और मट्टी की हंडी मिलती है। कर्म भी तो करना पड़ेंगे। मन अकेला बड़ा बनाने से नहीं, उसके लिए काम भी मोक्ष के लिए अभी से आपको सोचना पड़ेगा कि जब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में कैसे जाओगे? तुम इधर उधर के देवताओं को भी मानो और अरिहंत को भी मानो, और फिर कहो कि मोक्ष मिल जाए, तो कैसे मिल जाएगा? मोक्ष का रास्ता एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अब इसके सिवा मोक्ष मिलने वाला। तो अरिहंत भगवान को जब तक तुम पहचानोगे नहीं तब तक तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं। तो अरिहंत कैसे है? तो अरिहंत की नशे घातिया कर्म अरिहंत देवा, ये पढ़ते तुम लोग? कौन कौन पढ़ता है? पूजन में कभी पढ़ते ना, क्योंकि मराठी भी पढ़ते होगे तो हिंदी भी पढ़ लेते होगे। तो नशे घातिया कर्म अरिहंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। सुर असुर और मुनि जिनकी सेवा निरंतर करते हैं, दरस ज्ञान सुखवाल अनंतों के स्वामी, अनंत 46 गुणयुत महा ईश नामी। तो 46 गुण कौन कौन से होते हैं? एक दिन हमने उस मंदिर में पूछा था 46 गुण, तो एक लड़के ने बता दिया था। अब बताओ 46 गुण कौन कौन से होते हैं? तुम बताओ, आप बताओ ना, तुम ही सांगा। किसको पता है 46 गुण कौन बता सकता है? अब इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोगों को सब कुछ आता है, आता है ना। अब हमने बहुत अच्छी जगह चातुर्मास कर लिया, आज हमें अनुभव हो गया, लेकिन अभी तुम लोगों की इसमें रुचि नहीं है पढ़ने में। हमारा सोच ये है कि अपन एक ऐसी चीज समझें जिससे कि आप लोगों को प्राथमिकता का ज्ञान हो। 18 चीजें समझना जरूरी है। तो उन 18 चीजों में अपन लोगों को, जिससे कि अपने जैन धर्म का पूरा ज्ञान हो सके। आई ना समझ? झोपू न का आई, झोपू न का, नहीं तो मोक्ष तुम्ही को मिल जाएगा, हम लोग रह जाएंगे। तो अब सबसे पहली बात यह है कि 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के होते हैं, और 14 देवकृत अतिशय होते हैं। ये अतिशय हो जाते 34, और 8 प्रातिहारी होते हैं। अब भक्तामर में 8 प्रातिहारियों का वर्णन मिलना है। कौन कौन से 8 प्रातिहारी का वर्णन है? पहला किसका वर्णन है? अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल, दुंदुभी, दिव्य ध्वनि, और एक छूट गया ना, पुष्प वृष्टि। ये 8 प्राति मनिहारी, आप भगवान के 8 प्रातिहारी हमें मन को लुभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मन को लुभा रहे हैं। इन 8 प्रातिहारियों के साथ में
अब देख ध्यान रखना कि और अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये 40 गुण हो जाते हैं। अब 10 जन्म के कौन कौन से हैं, 10 केवल ज्ञान के कौन कौन से हैं और 14 देवकृत कौन कौन से हैं, ये सब आपको बताए जाएंगे। कब? मौका मिलने पर चौका लगाएंगे। आज आता बेड़ झाली, घड़ी बघा तुम्ही किती वाजले, किती वाजले? 9:20। तो फिर कल मिलेंगे कब? 8:30 वाजता। केव्हा मिलना भेटणार आहे? 8:30 वाजता। भेडचं ध्यान, भेडवर लक्ष ठेवा।